हेलो एवरीवन, वेलकम बैक डिफेंस जर्नी। तो आज हम चौथा लेक्चर कर रहे हैं पीवाईक्यू सीरीज में पॉलिटी के। इससे पहले हम 3 लेक्चर कर चुके हैं पीवाईक्यू सीरीज में, तो ये चौथा है। तो अगर आपने वो नहीं देखे तो देख लेना। तो शुरू करते हैं आज यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 है, पार्ट 1, ठीक है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट टू यूनियन ऑफ इंडिया इज करेक्ट, ठीक है। कि यूनियन ऑफ इंडिया का इनमें से कौन सा फीचर है जो इनमें से सही है, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट है, द यूनियन ऑफ इंडिया इज मोर लाइक द कनेडियन फेडरेशन देन अमेरिकन, ठीक है। ये बोल रहा है कि जो यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत में जो वो है, ठीक है, यूनियन ऑफ इंडिया भारत जो है वो कनेडियन फेडरेशन की तरफ जा उसकी तरह है, न कि अमेरिका, जो अमेरिका का संविधान है या फिर अमेरिका फेडरेशन, अमेरिका संघ जो है उसकी तरह नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट फर्स्ट सही है। क्यों? क्योंकि जो भारत का संविधान है, ठीक है, और कनाडा का संविधान है, ठीक है, वो लगभग सेम ही है। अब सेम कैसे? जो इंडिया और कनाडा है, ठीक है, CN मतलब कनाडा समझ लो, ठीक है। इनका संविधान में हमारे पास क्या है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनके पास ज़्यादा पावर दी गई है, ठीक है। लेकिन अगर हम अमेरिका में बात करें, USA में, ठीक है, तो USA में क्या है कि वहाँ राज्यों के पास भी पावर है। कैसे पावर है? वहाँ के राज्यों के पास पावर ऐसी है कि जैसे वहाँ के 50 राज्य हैं, 50 स्टेट है, तो उनको अलग होने का पावर है, सेपरेशन, वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। उनका अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उनका अलग फ्लैग होता है, अलग झंडा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ ड्यूअल सिटीजनशिप होती है ना USA में, जबकि अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप होती है। तो ऐसे ही हमारा जो इंडिया का हम भारत का संघ है वो कनाडा की तरह है, न कि अमेरिका की तरह, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। दूसरा, रेसिडुअरी पावर आर जो है वो यूनियन को दी गई है, ठीक है, इंडिया में, ठीक है, तो ये भी सही है। अब रेसिडुअरी पावर क्या होती है? देखो, हमने 3 पावर पढ़ी थी। शेड्यूल, जो हमने शेड्यूल वाला चैप्टर पढ़ा था इसमें, एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने पिछला वाला लेक्चर देखा है तो ये 7 शेड्यूल में देखा था हमने कि सेपरेशन ऑफ या डिवीजन ऑफ पावर है, ठीक है। 3 पावर, 3 पावर जो है 3 भागों में डिवाइड है: यूनियन लिस्ट, संघ सूची, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अब संघ सूची यूनियन लिस्ट होती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है, कानून बनाएगी, तो वो केंद्र सरकार बनाएगी, ठीक है। जैसे डिफेंस हो गई, विदेश मंत्री या फिर फॉरेन मिनिस्टर, रक्षा मंत्रालय, सब तो इन पे यूनियन गवर्नमेंट बनाती है। स्टेट लिस्ट कुछ ऐसे होते हैं टॉपिक जिन पे स्टेट लिस्ट बनाती है, जो राज्य बनाती है, जो हमारे जहाँ हम रहते हैं ना जिस स्टेट में, वो बनाती है। अरे, तीसरा होता है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसपे दोनों मिलकर बनाते हैं। तो एक होता है रेसिडुअरी पावर। ये 7 शेड्यूल में नहीं आता ये वाला रेसिडुअरी पावर, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का निशान है, ठीक है। तो रेसिडुअरी पावर हमारे आर्टिकल 248 में आता है। तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे वो होते हैं जैसे IT सेक्टर, ठीक है, IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं तो इसमें आती हैं। तो इस पे मतलब दोनों ऐसे नहीं, जैसे ये इसमें तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता है कि स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर बनाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पे नहीं, मतलब इनमें नहीं आते वो, इन तीनों में नहीं आते। तो उस पे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है लॉ, ठीक है। रेसिडुअरी पावर तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसकी पावर। तो ये भी सही है। स्टेट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया हैव कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू, नहीं, देखो, हमारे जो राज्य है उनको केंद्र से अलग होने का राइट नहीं है। जैसे अमेरिका में मैंने बोला था ना, मानो ये अमेरिका है तो यहाँ 50 राज्य है, ठीक है। अब उन 50 राज्यों का अलग संविधान होता है, अलग नागरिकता होती है, मतलब दो दो सिटीजनशिप होती है, अलग फ्लैग होता है, और उनके पास पावर भी होती है कि वो अलग हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं होता है। इंडिया में जो राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडिया क्या है? इंडिया है यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, मतलब राज्यों का संघ है, ठीक है। इसको हिंदी में बोलेंगे राज्यों का संघ। हाँ, अब ठीक है, ये इंडिया की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, इंडिया। जबकि USA अमेरिका में क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट,
FEDERAT या फेडरेशन ऑफ स्टेट, यहाँ इसका मतलब है राज्यों का समूह, राज्यों का। अब ये क्या होता है, ये मैं इसका इसका मतलब वही समझ लो, ठीक है, कि यूनियन ऑफ इंडिया ये वहाँ है, ये सॉरी यूनियन ऑफ स्टेट ये इंडिया में, मतलब कि यहाँ जो है राज्य अलग नहीं हो सकते देश से। कल अगर पंजाब बोलेगा कि हमें इंडिया के साथ नहीं रहना है, हमें अलग देश बनाना है खुद का, तो ऐसे नहीं होगा, ठीक है। जबकि अगर यूएसए में कोई स्टेट अलग होना चाहेगा तो वहाँ उनको राइट होते हैं, मतलब वो हो सकते हैं, ठीक है। अमेरिका में तो ये फेडरेशन ऑफ स्टेट है, ये हमारे इसमें पार्ट 1 के आर्टिकल 1 में ही लिखा है कि जो इंडिया है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, ठीक है। कि अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है, राज्यों का समूह नहीं होगा। ठीक है, तो कहाँ पे थे हम? हाँ, तो ऑप्शन फर्स्ट का ये ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन गलत होगा, तो ऑप्शन बी, फर्स्ट और सेकंड सही है, बाकी तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, ठीक है। द फेडरेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बीन डिस्क्राइब एज एन इनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रिक्टेबल स्टेट। देखो ये क्या, इसको समझते हैं, हिंदी में देखते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सा राष्ट्र के परिसंघ को मतलब ये अटूट बोल सकते हैं इसको, अगर ठीक है, अटूट राज्यों का अटूट संघ के रूप में वर्णित है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा यूएसए अमेरिका। अब इसका मतलब समझाते हैं, ठीक है। ये क्या है, इधर देखना एक मिनट। देखो इंडिया जो है वो क्या है, इन दस, अरे यार ये मेरे से नहीं बोला नहीं जाता, तो हिंदी में देखते हैं, ठीक है। तो देखो इसको समझते हैं, विनाश का, देखो इंडिया में ऐसे है कि यहाँ, हाँ ठीक है, यूनियन क्या है, इनडिस्ट्रक्टिबल है। अरे यार इसको आप पढ़ लेना, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो देश है, तो इसको फिर से समझते हैं। इंडिया जो है, ठीक है, हमारा यूनियन जो है वो तो अरे यार, हमारा जो यूनियन है वो स्थाई है, परमानेंट है, ठीक है। लेकिन जो स्टेट है, हमारे स्टेट है, उनकी बाउंड्री हम चेंज कर सकते हैं। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार जो है उसके पास पावर होती है, पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि हम स्टेट किसी राज्य की सीमा किसी, ठीक है, जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ था, ठीक है। तो हमारे जो राज्य हैं वो क्या है, ठीक है, विनाशकारी राज्यों का अटूट संघ, मतलब संघ स्थायी है लेकिन राज्यों की सीमाएं नाम हम बदल सकते हैं। अमेरिका क्या है, अमेरिका अब अविनाश राज्यों का अटूट संघ, या फिर वही जो यहाँ पे लिखा था, अटूट राज्यों का अटूट संघ, मतलब वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो वहाँ की केंद्र सरकार है, वो स्टेट को जबरदस्ती ऐसे नहीं बोल सकती कि तुम अलग हो जाओ, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, स्टेट को हम, इंडिया में स्टेट को हम सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार अलग कर सकती है, अलग राज्य बना सकती है, ठीक है। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी, यूएसए। ये तो सेम ही है, जो ऊपर आया था वही क्वेश्चन यहाँ पे गलती से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देयर आर प्रोविजंस इन द, हमारे संविधान में कि पार्लियामेंट मॉडिफाई एनुअल, ठीक है पढ़ ही लेते हैं यार, अभी क्या है, ओके माउथ। There are provisions in the Constitution of India which empower the Parliament to modify or annul the operation of certain provisions of the Constitution without annual amendment then। अच्छा ठीक है, देखो हमारा जो संविधान है, ठीक है, हमारी संसद के पास कुछ ऐसी पावर है, ठीक है, कि हम संविधान में बिना संशोधन के इनमें से क्या किसको शामिल कर सकते हैं। मतलब ऐसी बात है कि जो हमारा आर्टिकल 2 और 3 है, ठीक है, आर्टिकल 2 और 3,
तो आर्टिकल 2 में क्या है कि संसद को ये पावर दी गई है किसी भी बाहरी राज्य जो इंडिया का पार्ट नहीं है उसको इंडिया में मिला सकती है। और आर्टिकल 3 कहता है कि जो पार्लियामेंट है, ठीक है, वो क्या कर सकती है, वो किसी राज्य का नाम बदल सकती है, नया राज्य बना सकती है, उस किसी राज्य का एरिया घटा सकती है, बढ़ा सकती है, सीमा बदल कर सकती है, नाम बदल सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब बिना संविधान संशोधन के होगा। अनुच्छेद 368 में क्या है, संविधान संशोधन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे जो कानून होंगे वो सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से होंगे, ठीक है। इसके लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये बोला इनमें से कौन सा वो है कि हमें अमेंडमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एनी लॉ मेड ऑफ अंडर आर्टिकल 2 रिलेटिंग टू एडमिशन और इस्टेब्लिश न्यू स्टेट, ये सही है, ठीक है। और आर्टिकल 2 में हमें कुछ भी करना है, किसी बाहरी स्टेट को, ठीक है, हमें इंडिया में जोड़ना है, ठीक है, तो हमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये सीधा हमारे पास पार्लियामेंट के पास पावर होती है कि तुम किसी भी, मतलब अगर तो हमने किसी बाहरी से पाकिस्तान पे कब्जा कर लिया, ठीक है, वो हमारे अंडर आ गया, तो हमें उसे भारत में जोड़ना है, तो हमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है। तो आर्टिकल 2 के अकॉर्डिंग हम उसको इंडिया में जोड़ सकते हैं सीधा, ठीक है, बिना संविधान संशोधन के। एनी लॉ मेड अंडर आर्टिकल 3 रिलेटिंग टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अगर हमें नया राज्य बनाना है, ठीक है, हमें जैसे उत्तर प्रदेश था, अब हमने उत्तराखंड अलग किया, ठीक है, तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है ना। पहले हमारे जो संविधान में होते हैं, ठीक है, दोनों पार्लियामेंट में जो दोनों होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, ठीक है, वहां से स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है, फिर हम स्टेट के पास जाते हैं, फिर स्टेट से 50% स्टेट की वो चाहिए कि लगभग आधे राज्य अगर उसके लिए मानेंगे तब जाके, लेकिन तो इतना लंबा प्रोसेस कौन करेगा, ठीक है। तो इसलिए आर्टिकल 2 और 3 में क्या होता है कि ये संविधान संशोधन में नहीं आते, ठीक है। अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल, देखो फर्स्ट शेड्यूल में क्या था कि जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड उनके नाम और उनकी भौगोलिक एरिया, मतलब जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो अगर हमें किसी, वही है ना कि अगर हम किसी स्टेट का ये सब चेंज करेंगे तो हमें संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। फोर्थ शेड्यूल में था कि अगर, ठीक है, किसी भी राज्य और जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ की राज्यसभा में कितनी सीटें होंगी, ठीक है। तो अगर हम नया राज्य बनाएंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें वहाँ राज्यसभा की सीटें भी देनी है, ठीक है। तो उसके लिए फिर संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, मतलब, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा कि 1 2 3 तीनों ऑप्शन सही है। इन चीजों के लिए हमें संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3, आर्टिकल 3 के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट क्या कर सकता है, ठीक है, डिक्लेयर वॉर ऑन एनी कंट्री, जो हमारी संसद के पास पावर होती है कि वो किसी भी देश से जंग छेड़ ले। तो ऐसे तो नहीं होता है ना, तो ये तो गलत हो गया, अरे सॉरी, ये कौन सा हुआ, फर्स्ट ऑप्शन तो हट गया, ठीक है। तो जहाँ फर्स्ट है वो हटा लो, ये भी गलत है, बी। अब आगे देखते हैं। एल्टर द बाउंड्रीज ऑफ द एनी स्टेट, हाँ, तो हमारे यहाँ से देखते हैं, नोट्स में मैंने लिखा है कि आर्टिकल 3 में हम, हमारी पार्लियामेंट क्या कर सकती है, न्यू स्टेट बना सकती है, फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, किसी राज्य का अगर क्षेत्र बढ़ाना है, एरिया बढ़ाना है, तो हमारी पार्लियामेंट करेगी, ठीक है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाना है, ठीक है, कम करना है, तो हमारी पार्लियामेंट करेगी। बाउंड्री चेंज करनी है, ठीक है, सीमा अगर छोटा बड़ा वही करना है तो पार्लियामेंट करेगी। और उसका नाम अगर चेंज करना है तो हमारी पार्लियामेंट करेगी। तो ये 1 2 3 4 ये 5 चीजें हमारी पार्लियामेंट कर सकती है किसी भी स्टेट से के, ठीक है। तो वही देखो, किसी बाउंड्री चेंज कर सकती है, सही सही बात है, ठीक है। इंक्रीज द एरिया, हाँ, ये भी हमने देखा, किसी भी एरिया का, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। तो इस्टेब्लिश एंड ऑटोनोमस काउंसिल ऑफ, ये तो नहीं है, ठीक है। तो हमारे आर्टिकल 3 में क्या है, तो ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में फॉर्म न्यू स्टेट बाय सेपरेशन टेरिटरी इन, तो एक क्वेश्चन आप देख लेना, ठीक है, जल्दी जल्दी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सिंपल वही बोल रहा है कि जो हमारी पार्लियामेंट है,
इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, ठीक है भाई। यार सिंपल, अगर हमें पार्लियामेंट की पावर है कि किसी स्टेट का अगर हमें कुछ भी चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा सही है, सिंपल भाषा में ये समझते हैं। ठीक है, बाय अ सिंपल मेजोरिटी एंड बाय अ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। हाँ, तो अगर हमें किसी भी राज्य की सीमा चेंज करनी है, कुछ भी करना है, राज्य से नाम चेंज करना है, बढ़ाना है, घटाना है, ठीक है, तो वो पार्लियामेंट करेंगी सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, उसके लिए स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द पार्लियामेंट हु यूजुअली हैज टू रेफर द बिल स्टेट विजन। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि जो हमें पहले प्रेसिडेंट की प्रियर रिकमेंडेशन चाहिए। तो मैंने नोट्स में लिखा है कि आर्टिकल 3 से अगर हमें कुछ भी चीज़ करना है तो हमें पहले राष्ट्रपति की पूर्व परमिशन चाहिए, प्रियर रिकमेंडेशन चाहिए। उसके बाद क्या है, जो हमारा बिल बना है, ठीक है, तो राज्य क्या करेगी, रेफरेंस स्टेट, तो वहाँ की विधानसभा के पास उस बिल को भेजेगी। ठीक है, अब जब राज्य के पास भेज दिया, ठीक है, तो अगर राज्य ने मना कर दिया तो ऐसे थोड़ी कि तब हम उसका नाम चेंज ही नहीं करेंगे, नहीं, राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है। ठीक है, नॉट रिक्वायर्ड टू ऑल्टरनेटिव बाउंड्री विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड। हाँ, तो हमारी राज्य की सहमति आवश्यक नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो ये तो सही है कि हमारी जो पार्लियामेंट की प्री रिकमेंडेशन चाहिए, उसके बाद उसकी उस स्टेट की लेजिस्लेचर के पास उस बिल को भेज देंगे। लेकिन ये वो ही नहीं है, अगर वो मना भी कर देंगे कि नहीं, हमारे स्टेट, हमारे राज्य का नाम चेंज नहीं करना है, तो केंद्र सरकार ऐसी नहीं कि तब नहीं करेगी, नहीं, केंद्र सरकार बोलेगी नहीं, अरे ये तो हमने ऐसी तुम्हारे पास एक बार पूछने के लिए, हमने तुम्हारी राय थोड़ी मांगी, हम तो ऐसे ही पूछ रहे थे बस। ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अरे प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस नहीं चाहिए ना, हमें लेनी होती है। तो ऑप्शन ए और दो सही होगा। ठीक है, इसमें आगे थे कि एक दो तीन कौन सा सही होगा, सिर्फ एक, तो वो मैंने कट कर रखा है, वो लंबा हो रहा था, तो इसलिए इस ऑप्शन ये दोनों सही होंगे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकेंड। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्ड द क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, हम अगर हमें नया राज्य बनाना है तो इनमें से कौन सा सही है बल। ठीक है, एन अमेंडमेंट हैज टू मूव पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 360 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। अगर हमें नया स्टेट बनाना है, कुछ रेक्टिफाई बाय वन हाफ ऑफ स्टेट नेसेसरी, हमें किसी स्टेट की वो नहीं चाहिए। ठीक है, क्या रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, तो ये तो हट गया। द लेजिस्लेचर कैन बी पास सिंपल मेजोरिटी बोथ हाउस, हमें सिंपल मेजोरिटी से बिल पास करना है। ठीक है, पार्लियामेंट में, तो ऑप्शन 3 सही होगा। ठीक है, तीसरा सही है, बाकी दो मैं पता नहीं क्या बोल रहे, तो ये दोनों गलत है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। ठीक है, इनमें से कौन सा सही है अगर हमें नई स्टेट बनाना है। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का वो क्या कर सकते हैं, एरिया इंक्रीज कर सकता है। ये हमने पढ़ लिया है आर्टिकल 3 में। पार्लियामेंट में हाँ, किसी राज्य का, स्टेट का वो एरिया घटा सकता है। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया। और अच्छा, इसमें ये लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ये दोनों तो सही है, तो इसलिए ऑप्शन में नहीं होंगे। पार्लियामेंट कैन नॉट एल्टर द बॉडी ऑफ एनी स्टेट, अरे भाई, पार्लियामेंट कर सकती है। ठीक है, पार्लियामेंट कैन नॉट। ठीक है, तो नॉट का आंसर बताना है, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो ये सही नहीं है। और पार्लियामेंट कैन नॉट एल्टर द नेम, पार्लियामेंट किसी राज्य का नाम चेंज नहीं कर सकती है। बल अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट नाम भी चेंज कर सकती है और किसी का बाउंड्री भी चेंज कर सकती है। तो हमें नॉट आंसर बताना है कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा और चौथा ऑप्शन सी हमारा सही होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा पार्लियामेंट और न्यू स्टेट नॉट करेक्ट, अगर हमें एक पार्लियामेंट, इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पार्लियामेंट मे बाय लॉ फॉर्म न्यू स्टेट अल्टर द बाउंड्री नेम। जो एग्जिस्टिंग स्टेट है, ठीक है, पार्लियामेंट उसका नाम भी चेंज कर सकती है। ठीक है, बाउंड्री भी चेंज कर सकती है, और पहला क्या था वो, न्यू स्टेट, नया नया राज्य भी बना सकती है। ये तो सही है, हमें नॉट बताना है कौन सा सही नहीं है। अ बिल टू दिस इफेक्ट कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस बाय पार्लियामेंट, ऐसा तो प्रिय रिकमेंडेशन ऑफ, हाँ, हमें पहले राष्ट्रपति की रिकमेंडेशन चाहिए होती है। ये भी सही, ये सही है, हमें नॉट बताना है कौन सा सही नहीं है। द बिल ऑफ दिस इफेक्ट में बी रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, हाँ, तो उसके बाद जब पे रिकमेंडेशन आ जाती है तो उसके पास एक बार हम स्टेट के पास भेज देते हैं उसको। ठीक है, तो ये भी सही है। सच बिल फॉल अंडर
आर्टिकल 360 नहीं, ये आर्टिकल 368 से बाहर होता है। बिना आर्टिकल 368 क्या होता है? संविधान संशोधन। तो इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है हमें, ठीक है, सिंपल मेजोरिटी से हो जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैंडेट फॉर धार कमीशन। अब धार कमीशन क्या है देखते हैं। धार कमीशन, धार आयोग क्या था? 1948 में बना था। ये बना था कि किसी भी स्टेट को हम क्या भाषा के आधार पर नया राज्य बना सकते हैं। तो इसने कहा था कि नहीं, हम राज्यों का पुनर्गठन सिफारिश प्रशासनिक सुविधा के आधार पर की जाएगी, न कि भाषा के आधार पर। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन रेदर देन लिंग्विस्टिक फैक्टर, ठीक है। तो इनमें से, ठीक है, टू टू स्टडी और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट, नहीं, क्लासिफिकेशन नहीं था। तो टू रिकमेंड वेदर स्टेट कैन बी रीऑर्गेनाइज ऑन लिंग्विस्टिक बेस, सही था। तो इसलिए बनाई थी वो क्या, जो धार कमीशन थी वो इसलिए बनाई गई थी कि तुम ये देखो कि क्या हम किसी राज्य को भाषा के आधार पर नया राज्य बना सकते हैं। तो इन्होंने कहा था कि, तो इनका जो वो था, तो इन्होंने कहा कि नहीं बना सकते। वैसे वो तो आगे अभी हमें क्वेश्चन में ये पूछा कि धार कमीशन इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। टू स्टडी ऑफ सेंट्रल और स्टेट रिलेशन, नहीं, स्टेट, मद्रास सिटी, ये भी नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ठीक है, कि क्या लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम नया स्टेट बना सकते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम बिकेम द एसोसिएट स्टेट ऑफ द इंडिया। जो सिक्किम था वो जो 35वां संविधान संशोधन 1974 में 1974 में एसोसिएट स्टेट बना था इंडिया का, ठीक है। आर्टिकल 2 से बनाता है, ठीक है। उसके बाद फुल फ्लैग स्टेट बनाता है पूरा, जब पूरा स्टेट बनाता है 36वां संविधान संशोधन 1975 में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा, एसोसिएट स्टेट ये बनाता है जो 35 अमेंडमेंट हुआ था उसमें। इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एम्पावर द पार्लियामेंट फॉर्म अ न्यू स्टेट टू एल्टर बाउंड्री, हाँ ये तो सही है। सिंपल मेजोरिटी से क्या कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है, नया स्टेट बना सकती है, बाउंड्री घटा सकती है। जम्मू एंड कश्मीर हैज बीन गिवन स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 370। हाँ, तो आर्टिकल 370 के अंडर जो जम्मू कश्मीर था उसको स्पेशल पावर दी गई थी, लेकिन अब तो ये हट गया। लेकिन ये पहले का क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन बी और सी होगा। लेकिन फिलहाल अभी तो आर्टिकल 360 नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट के बारे में कौन सा सही नहीं है बल। एक मिनट है। ठीक है। द एक्ट डील्स विद द इशू बाउंड्री स्टेट, द एक्ट इट पास, द एक्ट डील्स विद द इशू रिड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज, ठीक है। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बनाता है, ठीक है, अभी मैं नोट्स में दिखा लेता हूँ आपको। ये बना था, अरे सॉरी, ये स्टेट 1956 में बना था, ठीक है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में ये बना था कि हमें स्टेट की बाउंड्री से रिलेटेड चीजें, ये तो सही है, ठीक है। इट पास 1956, तो ये हमने अभी देखा कि 1956 में बना था, ठीक है। इट क्रिएट 14 स्टेट, इसने, हाँ, जो ये इससे हमने 14 राज्य बनाए थे और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई थी, ठीक है। अभी यहाँ पे होगा, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी, 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ था, और राज्य उसके बाद जुड़े थे इंडिया में, ठीक है। तो ये भी सही है। और द स्टेट बाउंड्रीज वर, हाँ, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्वेंसेस के हिसाब से नहीं बनते, बल्कि ये बने थे लिंग्विस्टिक के हिसाब से, ठीक है। के बाद में लिंग्विस्टिक के हिसाब से बने थे। ऑप्शन डी गलत होगा, ठीक है, बाकी तीनों सही है। जो स्टेट, हाँ, तो ये बोल रहा है कि जो ये बना था स्टेट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था, ठीक है, तो इसके जो मेंबर थे वो कौन कौन थे। तो यहाँ पे नोट्स में मैंने लिखा है, हाँ, फजल अली, ठीक है, के एम पणिकर और एच एन कुंगरू, कुंजरू, मतलब सॉरी जो भी हो, सॉरी यार। तो के एस धार, ये तो नहीं थे। जस्टिस फजल अली थे, के एम पणिकर, ये दो थे, लेकिन धार नहीं था। सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे। जस्टिस
फजल अली थे, हाँ, एस.एम. कुंदरू थे, के.एम. पणिकर भी थे, तो ये सही है, ठीक है। के.एम. पणिकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, तो ऑप्शन सी सही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा, एक मिनट, हाँ ठीक है, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन, सिक्किम जो हमारा राज्य बना था, तो 35 से वो एसोसिएट स्टेट बना था, 36 से बना था, ये पूरा राज्य बन गया था, तो ऑप्शन होगा 36। 36वां संविधान संशोधन 1975 में जो सिक्किम है वो पूरा राज्य बन गया था इंडिया का, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन 35 कमेंटमेंट, हाँ, जो 35वां संविधान संशोधन हुआ था 1974 में, वो किस स्टेट से रिलेटेड है, तो सिक्किम से है, ठीक है। सिक्किम हमारा एसोसिएट स्टेट बना था, ठीक है। और अरेंज द फॉलोइंग इंडिया, हाँ, स्टेटहुड मतलब पहले कौन बना था, बाद में कौन बना था, तो नागालैंड बना था, 16वां स्टेट बना था। उसके बाद यहाँ नोट्स में देखते हैं, पहले हमारे 14 स्टेट थे, ठीक है, 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। फिर हाँ, ये 14 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। फिर महाराष्ट्र बना था 15वां स्टेट, ठीक है, 1960 में। फिर नागालैंड बना था 63 में, 1963, तो नागालैंड कहाँ है, तो ऑप्शन, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे, उसके बाद हरियाणा और पंजाब बने थे 17th स्टेट, ठीक है। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय बने थे 19, 20, 21वां स्टेट, ठीक है। सिक्किम बना था, उसके बाद फिर मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, ये आप देख लेना, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी में कर रहा हूँ वरना लेक्चर भी लंबा हो रहा है। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा, इनके आगे मैंने लिखा है, तो अब देखते हैं। सबसे पहले बना था नागालैंड, इनमें से, ठीक है। फिर बना था मेघालय, यहाँ पे हमने अभी देखा था ना, मेघालय 21वां, मेघालय, ठीक है। उसके बाद देखो सिक्किम बना था 1974 में, और ये बन गया था इससे पहले, ठीक है। तो उसके बाद सिक्किम, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, स्टेट ऑफ इंडिया कैन नॉट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है, ठीक है। हमारे जो राज्य है उनका अपना संविधान नहीं है, ठीक है। द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर हैज ओन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये पहले था, अब तो नहीं है, ठीक है। तो वैसे अब तो ये गलत है, लेकिन पहले के हिसाब से सही है। स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट हैव राइट टू से, हाँ, तो हमारे जो राज्य है उनको केंद्र से अलग होने का अधिकार नहीं है। मतलब अगर कोई राज्य बोलेगा कोई भी, ठीक है, कि हमें अलग देश बनाना है, हमें इंडिया में नहीं रहना, तो ऐसे नहीं होगा। ये हम बोलेंगे भाई ये अमेरिका में होता है, इंडिया में नहीं। तो ये तो बचा लास्ट वाला, तो ऑप्शन डी गलत, मतलब ऑप्शन डी आंसर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि नॉट आंसर बताना था हमें। तो आज का लेक्चर इतना ही था। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे सिटीजनशिप से रिलेटेड जितने भी पार्ट टू से रिलेटेड जितने भी PYQ हैं वो हम कवर करेंगे इसमें। देन उसके बाद हम करेंगे फंडामेंटल राइट, ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट है और इसमें बहुत सारे PYQ भी पूछे गए हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।